Hello student, and in the last video we discussed about the problems of profit and loss. ठीक है. Now the last topic of your syllabus is discount and marked price. तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट के बाद हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट लगने पर प्रॉफिट और लॉस को हम डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्क्ड प्राइस. तो जनरली मार्क्ड प्राइस होता है द लिस्टेड प्राइस, द प्रिंटेड प्राइस ऑन द प्रोडक्ट. ठीक है, किसी प्रोडक्ट में जो प्रिंट प्राइस होता है, जो उसमें एपियर प्राइस होता है या कोटेड प्राइस होता है, उसको हम कहते हैं उसका मार्क्ड प्राइस. तो द मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस विच इज कोटेड और एपियर ऑन द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लेबल. मार्क्ड प्राइस मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द सेल प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मार्क्ड प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस हो. ठीक है. सेकेंड, इसके बाद आता है इसमें डिस्काउंट. तो डिस्काउंट होता है कि जो मार्क्ड प्राइस है उस प्राइस से कम प्राइस पे अगर हमें कोई वैल्यू मिल रही है, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू है. और उस वैल्यू पे अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो प्रोडक्ट हमें आफ्टर डिस्काउंट के बाद मिल रहा है. तो डिस्काउंट आर द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट के मार्क्ड प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे अगर हम रिडक्शन करते हैं तो उस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं. तो यूजुअली द शॉपकीपर इंक्रीजेज द मार्क्ड प्राइस. यूजुअली शॉपकीपर क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस को इंक्रीज करते हैं एंड गिव द डिस्काउंट टू दियर कस्टमर्स, और अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं टू अवॉइड द लॉस, जिससे उनको लॉस भी ना हो. द प्राइस आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट इज जनरली कंसिडर्ड एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट के बाद जिस प्राइस पे वैल्यू हमें मिलती है उसको हम उसका सेलिंग प्राइस कह सकते हैं. द डिस्काउंट इज़ जनरली इन परसेंटेज ओवर द मार्क्ड प्राइस. तो डिस्काउंट जनरली हमें किस पे मिलता है, परसेंटेज पे मिलता है. किस पे, मार्क्ड प्राइस की परसेंटेज पे. इन द डिस्काउंट प्रॉब्लम्स वेयर द मार्क्ड प्राइस इज़ नॉट गिवन. जहाँ पर डिस्काउंट प्रॉब्लम में मार्क्ड प्राइस हमें नहीं दी जाती, वहाँ पर हम मार्क्ड प्राइस 100 कंसीडर कर लेते हैं. कुछ जनरल फॉर्मूले हम इसके लिए डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे. डिस्काउंट बराबर होता है आपका मार्क्ड प्राइस माइनस सेल या सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हटा के जो वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं डिस्काउंट. डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ओवर द मार्क्ड प्राइस. डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है. अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस दी है, तो मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट. मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब अगर कॉस्ट प्राइस पे हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है और हमें गेन दिया हुआ है, आफ्टर डिस्काउंट अगर हमें गेन हो रहा है, तो मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस. तो इन जनरल फॉर्मूलों की हेल्प से हम इजीली डिस्काउंट की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो अब कुछ प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन एज विनीता ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ हर शॉप. ठीक है, तो विनीता ने अपनी शॉप पे रखे हुए हर एक प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट ऑफर किया है एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%. और डिस्काउंट 20% डिस्काउंट के बाद भी हर प्रोडक्ट पे उसे 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280. तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी अगर उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी है, ₹280 है. तो यहाँ पर हमें दिया है गिवन द मार्क्ड प्राइस दैट इज MP. मार्क्ड प्राइस को MP से नोट कर सकते हैं. इज इक्वल टू ₹280. डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस is equal to 20% of ₹280. that is 20% of ₹280 means 20 into 280 upon 100. परसेंट का मतलब होता है पर 100. ठीक है, पर 100 रुपीज़ पर. देन इट इज़ इक्वल टू ₹56. तो डिस्काउंट कितना हुआ, ₹56. अब अगर डिस्काउंट हमें पता है, मार्क्ड प्राइस पता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सो द सेलिंग प्राइस is equal to marked price
माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है आपका 280 रुपीज़, माइनस डिस्काउंट लगा इसमें 56 रुपीज़ का। सो द सेलिंग प्राइस इक्वल टू 224 रुपीज़। तो ये आ गई इसकी सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंटेज से हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट कितना है 12% हमें दिया है, द प्रॉफिट इज़ 12%। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। द कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस्ट प्राइस का, 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस पे निकालना है। देन इट इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज़ 12 into selling price is 224. So it becomes 100 upon 112 into 224, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 100 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। दो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो प्रोडक्ट उसने बेचा उसकी सेलिंग प्राइस, जिस पे उसको 12 रुपीज़ का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट हुआ आफ्टर 20% डिस्काउंट, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 200 रुपीज़ होगी। सॉरी, उसकी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 200 रुपीज़ होगी। ठीक है, अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ बाईसाइकिल मार्क्ड एट ₹1500 इज सोल्ड ₹1350। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज हमने निकालना है, जबकि हमको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दी है। तो हमें दिया है द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹1500 and the selling price is equal to ₹1350। तो अगर हम डिस्काउंट का अमाउंट निकालें, नाउ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट हमें इसमें मिला, तो डिस्काउंट बराबर होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन इट इज़ इक्वल टू 1500 माइनस 1350, सो इट बिकम्स 150 रुपीज़। तो हमें डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट ऑन इतना, जब हमारी मार्क्ड प्राइस इतना था तो डिस्काउंट इतना है। ठीक है, परसेंट निकालनी है तो पर 100 पे, यानी जब 100 रुपीज़ मार्क प्राइस होगा तो डिस्काउंट कितना होगा। तो दैट इज़ द डिस्काउंट ऑन फॉर ₹1500 इज इक्वल टू 150 रुपीज़। सो डिस्काउंट फॉर ₹1, तो 1 के लिए डिस्काउंट हो जाएगा, 1 रुपीज़ के लिए हो जाएगा 150 अपॉन 1500, एंड द डिस्काउंट परसेंट दैट इज़ डिस्काउंट ऑन ₹100। इसी का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। तो अगर एक पे हमारा इतने रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ पे हो जाएगा 150 अपॉन 1500। अगर एक पे वैल्यू दी है तो जितने पे निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10%। तो 10% इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। तो इस तरह से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम है जो फार्मूला बेस्ड है आपकी। एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5225 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो हमको यहाँ पर दिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितने में सोल्ड हो रहा है, ₹5225 में। डिस्काउंट परसेंट हमें दिया है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 5%। हमने निकालना है मार्क्ड प्राइस, तो हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू द सेलिंग प्राइस। तो सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है 5% इंटू सेलिंग प्राइस है 5225।
सो इट बिकम्स 100 अपॉन 95, 5225। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 95 से 55 टाइम्स कैंसिल होगा, देन इट बिकम्स 5500 रुपीज़। तो द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द आर्टिकल इज़ 5500 रुपीज़। ठीक है, अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ अ शॉपकीपर allow a discount of 10% of his customer and still gain 20%। ठीक है, एक कस्टमर को 10% एक से शॉपकीपर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 450 रुपीज़, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 450 है। तो यहाँ हमें दिया है कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 450, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10% एंड गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। तो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस पे अगर हमने क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, गेन परसेंट और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया है। तो मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट into the cost price is equal to 100 plus gain percent is 20 upon 100 minus discount percent is 10 into cost price is 450। so it becomes 120 upon 90 into 450। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लो, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 12 5 जस्ट 60, सो इट इज़ 600। ठीक है, सो इट इज़ 600 rupees। So the marked price of the article is 600 rupees is the answer। Now the next question is a trader marks his goods at 40% above the cost price। एक ट्रेडर ने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस है आपके प्रोडक्ट की उससे 40% अबव यानी उससे 40% ज़्यादा उसकी वैल्यू उस पर प्रिंट कर दी यानी मार्क कर दी एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 25%। और उसके बाद उसने अलाउ किया डिस्काउंट उस पर 25%। व्हाट इज़ हिज गेन परसेंटेज। तो उसका गेन परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, ना तो हमें कॉस्ट प्राइस दी है ना मार्क्ड प्राइस दिया है। तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे 40% अबव उसका मार्क्ड प्राइस है, तो हम कॉस्ट प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट प्राइस इज CP इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो मार्क्ड प्राइस इज़ 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, और हमें दिया है कि मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% अबव है। सो द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज इट इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज कितना परसेंट, 40%, 40% ऑफ 100। तो 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू 40। सो द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 140 रुपीज़। नाउ द डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस इज 25% डिस्काउंट उसने दिया मार्क्ड प्राइस पे। तो द डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑन मार्क्ड प्राइस, दैट इट इज इक्वल टू 25 इंटू 140 इज मार्क प्राइस, परसेंट का मतलब पर 100, 0 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 2, 7 जा 7 5 जा 35। सो इट इज़ इक्वल टू 35 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है हमारा, 35 रुपीज़। अगर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमको 35 रुपीज़ मिल गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस
140 था, माइनस डिस्काउंट 35 रुपीज़, सो सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 105 रुपीज़। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 105 रुपीज़। अब हमने गेन निकालना है, सो द गेन इज़ इक्वल टू, ठीक है, या हम गेन परसेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। गेन 100 पे ही निकालना है तो गेन सीधे निकाल लो, सी परसेंटेज निकल जाएगा। गेन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन सेलिंग प्राइस हमारी आई 105 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने कंसीडर की थी 100, सो द गेन इज इक्वल टू 5। तो 5 रुपये का गेन हो रहा है उसको 100 पे। जब 100 कॉस्ट प्राइस थी तो 100 कॉस्ट प्राइस पे 5 रुपये का उसको गेन हो रहा है। तो 100 पे 5 रुपया हो गया 5%। सो द गेन परसेंट इज़ इक्वल टू 5%। और गेन परसेंट के फॉर्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 हमारी कॉस्ट है और 100 पे ही हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम डिस्काउंट की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट हमेशा परसेंट पे निकलता है, किसके? मार्क्ड प्राइस के, ठीक है। तो अगली लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक यही है डिस्काउंट। इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सीरीज़ डिस्काउंट की, जिसमें हमें किसी वैल्यू पे सीरीज़ डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे हम मॉल्स में देखते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में देखते हैं कि 50%, 20%, 5% का सीरीज़ डिस्काउंट किसी एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही वैल्यू पे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?